जय हिंद एवरीवन। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक एक्स INA कैडेट और एसएसबी मेंटोर जिन्होंने बहुत सारे बच्चे को मेंटोर किया है इंक्लूडिंग AIR फोम। आई होप यू विल लाइक द कन्वर्सेशन एंड फॉर सच मोर कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच टू कमिंग इन दी पॉडकास्ट। वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है बट सर मैं चाहता था कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे इन सारे व्यूअर्स को। Right, yeah. Thank you for hosting me. And by the way, I'm Dhruv Kumar, and I've been an ex-cadet of ANI. And I've cleared SSB in my fourth attempt. That is after learning through many mistakes in my first, second, and third attempts. And I've been guiding aspirants for their upcoming SSB interviews. And it has been those last few months with different institutes which guide aspirants through online guidance platforms and all. So this is all about me. Yes. सर तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मार्केट में बहुत सारा मिथ है एसएसबी को लेकर कि एसएसबी में ये होता है वो होता है, बट सर आपने तो एसएसबी दिया भी है, रिकमेंड भी हुए हैं और आप तो एसएसबी के लिए मेंटोर भी करते हैं और आपके मेंटोर किए गए स्टूडेंट रिकमेंड हुए हैं, मेरिट इन हुए हैं, एकेडमी भी ज्वाइन कर लिए। तो सर आप इस मिथ पे क्या बोलना चाहें, मतलब इस मिथ को कैसे स्टूडेंट अपने माइंड से निकाले? देखो एसएसबी के लिए क्या है कि जो मेन चीज है वो तो तुम्हारी प्रैक्टिस है कि तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चाहे WAT हो या TAT हो। अगर तुम्हें 15 मिनट्स में 60 सेंटेंसेस बनाने हैं, अगर तुम्हें 12 स्टोरीज लिखनी है बैक टू बैक, तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस कि तुम कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, कितना ज्यादा खुद को रखते हो, है ना। इन सेंस की अगर तुम मान लो GPO के लिए, अगर BD के लिए प्रैक्टिस करना है तुम्हें, तुम कितना ज्यादा जियो पॉलिटिक्स या फिर जो करंट अफेयर्स है उनसे अपडेटेड रहते हो, कितने फैक्ट्स लेके आते हो तब जाके। या फिर तुम्हें अगर मान लो नरेशन की भी प्रैक्टिस करनी है स्क्रीनिंग के लिए, तो तुम जितना ज्यादा अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। बट यार अगर देखा जाए कि जो बाकी फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस प्रैक्टिस, कि नेचुरल पर्सनालिटी होना और जो नेचुरल एटीट्यूड होना है उसको मेंटेन करना, यू शुड नेवर लाई इन SSB, तो ये चीजें फिर भी बाद में आती हैं। बट पहले प्रैक्टिस करो, एनसीसी को एक्सेल करो, उसके बाद साथ ही साथ एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी ये होना चाहिए तुम्हारा, जो जैसे बुक रीडिंग है, फिटनेस है, या फिर तुम्हारी जो मतलब स्किल्स है ना, कि जितना तुम्हें आता है उतना एक्सेप्ट करो एंड अपनी पर्सनैलिटी को रिजनेबल दिखाओ। डोंट ट्राई टू फेक योर पर्सनैलिटी वट एवर यू आर। अगर तुम गेम खेलते हो तो उसको एक्सेप्ट करो, इवन नहीं भी खेलते हो तो भी उसको एक्सेप्ट करो। वो जो एक्सेप्टेंस है, रीजनेबल एटीट्यूड है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबके अंदर होनी चाहिए अलॉन्ग विद प्रैक्टिस एंड क्लियर असेसमेंट। सर एक क्वेश्चन था जो मैं पर्सनली भी आपसे पूछना चाहता था कि आपने एकेडमी ज्वाइन भी किया था, तो आप अपने एकेडमी डेज को कितना ज़्यादा मिस करते हो? देखिए यार, मतलब देखो, ये तो ऐसा नहीं है ना कि यू आर सेटल्ड आउट समवेयर एंड देन तुम उसके बाहर आते हो तो तुम्हें हमेशा वो चीज क्लिक क्लिक बैक करती है ना, फ्लैशबैक की तरह रहती है। या फिर एक तरह से देखो तो मैं तो लगभग हर एक चीज में उसका एक रेफरेंस लेता हूँ। अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे 9 बजे मिलना है, मैंने उससे बोल दिया मैं तुम्हें 9 बजे मिलूंगा, तो आज भी मैं 5 मिनट पहले रेडी रहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मुझे आज भी किसी ने बोल दिया, किसी सीनियर ने, किसी ने, कि ये काम हो जाना चाहिए, तो मैं अपने साइड से तो चाहता हूँ कि वो काम कैसे भी कंप्लीट हो जाए, है ना। ये चीजें हैं, मतलब जो बेसिक स्किल्स हैं पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से लेकर के, इवन अभी भी मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं खाना कितनी जल्दी खा लेता हूँ, है ना। अगर मुझे अभी भी खाना मिलता है तो मैं 2 मिनट के अंदर उसको फिनिश ऑफ करता हूँ। वो आदत है जो आपके अंदर कैरी आउट हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आपके मतलब कहते हैं कि मसल मेमोरी में बिल्डअप होती है, तो वो मिस करना नहीं करना, लेकिन फिर भी वो चीजें आपके अंदर है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच गेट इनकलकेटेड इन योर पर्सनालिटी, ये चीजें। सर रिटेन एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर रहता है स्टूडेंट के माइंड में कि रिटेन एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कभी पेपर इजी आ जाता है, कभी टफ आता है। सर आपने भी रिटेन क्वालिफाई किया है, तो आप इस पे मतलब कुछ टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट को कि उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ईजिली? हाँ यार, बेसिकली देखो रिटर्न का तो मतलब ये सीन है कि उसमें तुम्हें अपनी पढ़ाई को एक्सेल करना है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर तुम्हें रिटर्न क्लियर करना है, तो पर्टिकुलरली अगर मैं NDA की बात करूँ जो क्लियर था, एंड या फिर अगर TS एंट्री के लिए तुम्हें JEE में अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए, या फिर तुम्हें नेवी टेक के लिए जाना है जिससे मैं रिकमेंड हुआ था,
तो घूम फिर के बात वही आती है, तुम्हारा 11th 12th का जो मैथ्स है वो तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि तुम जेएनसी का या फिर एंड्रयू का, मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है ना। उसमें तुम्हें ये भी देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में, आई मीन कौन से टॉपिक्स में, कौन से उसमें जो चैप्टर्स है उनमें तुम्हें अच्छा कमांड है तुम्हारा उसमें, है ना। तुम्हारी पकड़ कितनी अच्छी है। ये नहीं कि तुम किसी वन शॉट वीडियो को देखो, ये टॉपिक आसान है, इनको कवर आउट कर लो। हो सकता है कि जैसे कुछ चीजें जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का क्रेमर्स रूल है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसे में कुछ कुछ है कि जो यूनिवर्सल चीजें हैं जो आसान है। लेकिन इसमें अगर हम प्रिसाइज होते जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ कैंडिडेट के लिए आसान होते हैं, कुछ के लिए हार्ड होते हैं। तो वो तुम्हें मेहनत करके फिगर आउट करना है। तुम जितने कॉन्फिडेंस तुम्हें हिसाब से चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। अब ये किसी कैंडिडेट को सोचना चाहिए और अपने हिसाब से इसको रूटीन में बनाना चाहिए। कैंडिडेट से तुम 1 महीने 2 महीने में रिटर्न क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलरली एनडीए के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें कैलकुलस और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर वेक्टर, ये जो भी क्वेश्चन है काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। क्वेश्चंस लगाते लगाते ही तुम्हें महीनों लग जाते हैं। अगर तुम्हें इवन जेई लेवल तक का टीएस लिमिटेड का भी कमांड करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ में आ रहा है। एंड बाकी सीडीएस का तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 2 महीने में हो जाएगा, बट अगर तुम्हारा पहले से एप्टीट्यूड और बाकी चीजों पे एक अच्छा बेस बना हुआ है तो तुम भले ही थोड़ा एक्सेल कर सकते हो। उसमें तुम्हें अगर जीएस पे अच्छा कमांड है तो तुम फिर भी मान लो ओटीए का तो एटलीस्ट जीएस इंग्लिश से कवर अप करके कम टाइम में कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को देखा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करके पीवाई नहीं लगा के। बट जो मैथ्स का रोल है पर्टिकुलरली एनडीए में या फिर जो कंटेम्प्रेरी एंट्रीज है टीएस लिमिटेड को लेके, उसमें तुम्हें खुद को तो एक्सेल अप करना ही पड़ेगा थ्रू प्रैक्टिस, और वो भी 1 2 दिन की नहीं, काफी लंबी टाइम तक होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट रिटन यार। सर आपने मॉन्क्स एंड वॉरियर के साथ भी काम किया, इनफैक्ट अभी कर भी रहे हो, तो सर उनके साथ काम करने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है सर? हाँ तो ऐसे मतलब पता ही नहीं कि कभी भी किसी भी मतलब जोश टाइप आदमी के साथ काम करते हो काफी अच्छा लगता है। वैसे क्वेश्चन सर आते हैं, ये भी काफी मोटिवेटेड कर सकते हैं। एंड जैसा कि एक मैंने शॉर्ट अपने चैनल में भी डाला था कि यू ऑलवेज इसकी डू एज आई डू, हाँ, डोंट डू एज आई से। मैं वो सेम चीज यहाँ भी ऑब्जर्व करता हूँ कि सर ने जो भी चीजें मतलब हमें टास्क रहता है या जो भी हमारा काम है इस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एक तरह से कहना तो सर पहले खुद उसका बेंचमार्क सेट करता है, फिर हमें लगता है कि यार यार जब सर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। द सेम थिंग इज कैरिड आउट हियर। एंड जैसा कि हम देखते ही हैं कि मतलब इस लाइक का वो कहता है ना कि गॉड फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट, चाहे उनकी पर्सनालिटी हो या फिर जैसे मैं भी अगर बताऊँ, जब मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा था तो कौशल सर की वो एनएसजी की फोटो काफी वायरल थी। ब्रिगेडियर हार्डा थे, उनकी फोटो काफी ज्यादा वो थी, तो मुझे भी लगता था कि नहीं यार इतने मेडल्स मैचेस तो होने चाहिए। तो दैट्स अ बेंचमार्क फॉर डिफेंस एस्पिरेंट एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल रिगार्डिंग दैट कि वो चीजें तुम्हारा तो वही यार। मुझे मुझे काफी वो मतलब फीलिंग और ग्रेटफुल फील होता है काम करके ऐसे होते हैं मुझे भी। सर बहुत सारे कैंडिडेट को एसएसबी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सर ऐसा कोई टिप्स या ट्रिक्स जो आप देना चाहते हो जिससे कोई भी कैंडिडेट एसएसबी में अपना एक्सेल कर सके? यार देखो, जैसे तुम्हारी अगर मान लो एसएसबी है कुछ दिनों में, तो कुछ दिनों इन सेंस की अगर 1 2 महीने में सच में तो तुम, अगर तुमने अपनी चीजों को शुरू से अच्छा रखा है, शुरू से अच्छा इन सेंस की तुम अगर जेन्युइन पर्सनैलिटी मेंटेन करते हो, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा अच्छे हो, तुम गेम्स थोड़े सही से खेलते हो, तुम अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, तुम पढ़ाई के पे साथ ही साथ फोकस कर रहे हो अपने सिंसियर वे, तुमने बाकी स्किल्स जैसे जो एक कॉलेज स्टूडेंट में होना चाहिए, एक स्कूल स्टूडेंट में होना चाहिए, एक पब्लिक स्पीकिंग एक चीज है, और भी कुछ चीजें होती है जैसे ग्रुप डिस्कशन में तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस करेज, ये सब चीजें चेकआउट हो रही है। तो तुम्हें इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मतलब कि होना चाहिए ना कि कभी भी रीजनेबल एटीट्यूड मेंटेन करो, अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करो, क्योंकि तुम अगर असेसमेंट में पहुंचते हो तो स्क्रीनिंग जो पहली चीज है उसमें तुम्हारा जीडी नरेशन पब्लिक स्पीकिंग स्किल का बहुत ज्यादा रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तो कि पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड करेज, ये 3 चीजें तो मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कवर अप नहीं जानी चाहिए। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उनसे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक्स अवेलेबल है, तो ये किसी भी एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए। सर ऐसा कोई 5 चीज़ आप बता सकते हो जिससे मतलब जिसे किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट को अपने डेली रूटीन या फिर अपने पर्सनैलिटी में ऐड करना चाहिए ताकि वो जब वो एसएसबी में जाए तो रिकमेंडेशन की चांसेस उनके ज़्यादा हो? यार देखो, जो 5 चीजें हैं जो हर डिफेंस एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए, उसमें से सबसे मेन चीज तो है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होना चाहिए। अगर तुम एक ऐसे वर्क प्लेस पे हो जहाँ तुम्हें एक टीम को रिप्रेजेंट करना है, यू हैव टू टर्न आउट टू बी अ लीडर आउट ऑफ मेनी, है ना।
तुम्हें एक लीडर की तरह निकल के आना है। लीडरशिप के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस यार फेक कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, है ना? उसके लिए तुम्हें अपनी स्किल्स को, जैसे मैंने बोला कि मतलब यू शुड ट्राई टू मेक पीपल डू द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग और यू आर एबल टू डू। इसके लिए तुम्हें अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जस्ट डोंट थिंक कि एक लीडर वो है जो तुमने एक ऑर्डर दे दिया एंड वो हो जाना चाहिए, नहीं। You should be that much able to do that things on your own. Then only you will be a very genuine leader among them. ठीक है? तो इसके लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा जो लीडरशिप का स्किल है, उसके लिए तुम्हें अपने खुद के पर्सनैलिटी पे रेगुलर काम करने रहना पड़ेगा। तुम कोई गेम खेल रहे हो उसमें एक्सेल करो, जो पढ़ाई कर रहे हो जिस टॉपिक को कर रहे हो उसमें क्वेश्चंस करते जाओ, नए नए टाइप्स के। खुद को एक चैलेंजिंग मोड में रखो हमेशा, है ना? ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड ग्रैब न्यू थिंग्स। उसके साथ जो करेज फैक्टर है कि मतलब यू शुड नेवर बी फियर्ड ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, है ना? किसी भी चीज से डरना नहीं आना है, मतलब डर इन द सेंस कि जो भी सिचुएशन है ना लाइफ में, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो उससे घबराओ मत, उससे फ्रस्ट्रेट मत हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन ऐसे वर्ड्स को अपने डिक्शनरी से निकाल दो, है ना? बिकॉज लोग बोलते जरूर है कि फौज इज लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर एंड ऑल, बट इट्स अ न्यू सेट ऑफ चैलेंज। डेली एक नया सेट ऑफ चैलेंज मिलता है तुम्हें फौज में, चाहे तुम ट्रेनिंग में हो या तुम एज एन ऑफिसर कमांड कर रहे हो। तो ये जो डेली सेट ऑफ चैलेंजेस है ना, इनको फेस करने के लिए तुम्हें इतना करेजियस मिलना पड़ेगा, है ना? तो ये तो पहली जो मेन चीजें हैं। उसके साथ रीजनेबल एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, जैसे द थर्ड थिंग। उसके साथ यार तुम्हारा जो माइंडसेट है वो काफी ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। तुम्हें किस टाइम पे क्या करना है, तुम्हारा प्रॉपर रूटीन एक होना चाहिए। जिसको कहते हैं ना कि अगर मुझे अभी खेलने जाना है, अभी तो तुम खेलने जाओ, इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब एक आपका प्रॉपर रूटीन, टाइम टेबल, पंक्चुअल नेचर ना उसको ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो चीज है ना कि कभी भी ना अपने को एक कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी पे काम करते रहो, कीप वर्किंग अपॉन दैट। उसके साथ खुद को काफी ज्यादा फोकस रखो, ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। एक जो लास्ट चीज ये हो सकती है कि लोग बार बार अपने आप को मतलब कभी भी सेल्फ डाउट में मत आने दो। समझ आ रहा है? कुछ भी अगर मान लो इस प्रोसेस में अगर तुम बहुत ज्यादा, इतने जो मैंने बातें की इसमें तुम अगर बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, और अगर कहीं भी तुम्हें एक सेटबैक आता है, नेवर फील डाउन अबाउट एनीथिंग, है ना? नेवर फील लो अबाउट एनीथिंग। तो खुद को हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रखो, वो मेन चीज है। कितना भी कॉन्फिडेंट बंदा रहे लेकिन सेटबैक एक टाइम पे आता ही है लाइफ में, तो उसको कभी अपने ऊपर ना आने दो। कितना भी तूफान तुम्हारे चारों तरफ आए, उस तूफान को अपने अंदर नहीं आने दो। दैट इज द मेन गोल, लाइवलीनेस मेंटेन करो। समझ आ रहा है? यही है काफी। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। और सर का एसएसबी का बैच हमेशा आते रहता है, तो सर का सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब चैनल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दिया है, तो आप लोग सर का चैनल वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। ऑलराइट यार, थैंक यू फॉर होस्टिंग माय गाइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एस्पिरेशनल लिसनिंग टू मी। थैंक यू। जय हिंद सर।